वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ऑन सब बेसिस के ऊपर। जो सब बेसिस की हमारे पास डेफिनेशंस हैं वो हमें 2 या 3 टाइप की आपको डेफिनेशन मिलती है और वो इक्वलेंट डेफिनेशंस हैं। तो उन इक्वलेंट डेफिनेशन को समझने से के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो सब बेस होता है उसका काम क्या है। हम टोपोलॉजी में उसका सब बेस क्यों फाइंड आउट करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन करेंगे सब बेसिस की। उसमें आपकी सारी की सारी डेफिनेशन इक्वलेंटली आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। उसके बाद एग्जांपल करेंगे एक सब बेस की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, एक एक्स को मचाओ एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली थी और उस टोपोलॉजिकल टाउ को अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया था, एक बेस डिफाइन किया था। ठीक है, बेस का काम क्या था कि इस बेस की हेल्प से हमें पूरी की पूरी इस टोपोलॉजी की नॉलेज हो जाती है। मींस टोपोलॉजी का हर एक मेंबर को हम इस बेस के मेंबर्स की यूनियन में लिख सकते हैं। और अगर जो हमारे पास ये बेस है इसकी कलेक्शन जो है इनमें ऑल पॉसिबल यूनियन ले लें इनके मेंबर्स की तो हमें ये टोपोलॉजी मिल जाती है। अब बात आती है इस बेस की। देखिए नाम से ही क्लियर है सब बेस। तो ये सब बेस का काम क्या होगा, वो हमें इसका बेस फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। अब टाउ के लिए हमने बेस निकाला, अब बेस किससे निकलेगा, वो इस सब बेस से निकलेगा। मींस अब हम क्या करेंगे, एक न्यू कलेक्शन डिफाइन करेंगे। उस कलेक्शन की हेल्प से हम इस बेस को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये कलेक्शन है वो हमने कैसी लेनी है, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट लिया, और एस हम क्या ले लेते हैं, एक कलेक्शन ले लेते हैं ऑफ सबसेट्स की ऑफ एक्स। मींस इसमें हमने एक्स के कुछ सबसेट इसमें इंक्लूड कर दिए। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसी टोपोलॉजी चाहिए जो कि इस कलेक्शन को कंटेन कर रही हो। दैट इज, अब हमें क्या चाहिए, टाउ एक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी चाहिए विच contain S, और इसे हम बोलते हैं that is the topology generated by a set S। इस सेट की हेल्प से हम अब एक टोपोलॉजी जनरेट करेंगे और ये सेट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कलेक्शन ले सकते हैं सबसेट्स की एक्स के। तो जो ये टोपोलॉजी है इसे हम बोलते हैं दैट द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय S। और इसमें हमने जो ये टोपोलॉजी बनती है वो क्या बनती है, एक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी बनती है विच कंटेन S। अब हमने ये देखना है कि इस सेट की हेल्प से हम ये टोपोलॉजी किस तरह से बनाएंगे। देखिए उसके बाद हमने एक ऐसा सेट लिया। अब एक अगला काम क्या करना है, हमने क्या करना है, टेक ऑल पॉसिबल फाइनाइट intersection of members of S। जो हमने S सेट लिया, मींस हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने S सेट लिया, मान लीजिए उसमें हमने A1 A2 A3 कुछ इस तरह के मेंबर्स लिए। अब इसकी मदद से हमने एक कलेक्शन डिफाइन करनी है। ये उस कलेक्शन में हमने क्या करना है, जितनी भी इसकी पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शंस हम कर सकते हैं वो सबकी कलेक्शन कर लेनी है। मींस A1 की इंटरसेक्शन करेंगे A1 के साथ, A1 की इंटरसेक्शन करेंगे A2 के साथ, A1 की इंटरसेक्शन करेंगे A3 के साथ, फिर A1 की इंटरसेक्शन करेंगे A2 इंटरसेक्शन करेंगे A3 के साथ। इसी तरह से A2 की इंटरसेक्शन करेंगे हम A2 के साथ,
A2 की इंटरसेक्शन करेंगे A3 के साथ, उसी तरह से हम अब A3 की इंटरसेक्शन कर देंगे A1 के साथ, एंड सो ऑन। जितनी भी हमारे पास इसमें पॉसिबल हमारी ये इंटरसेक्शन बनेंगी वो सारी की सारी हमने कलेक्शन कर देनी है। तो ये हमने कलेक्शन कर दी। तो एक्चुअल में जब हम इस तरह से करते हैं तो जो ये कलेक्शन होती है वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक बेस बन जाती है फॉर द टोपोलॉजी टाउ। वो एक बेस बन जाती है हमारे पास इस टोपोलॉजी का, ठीक है। और वो टोपोलॉजी जो टाउ है वो कैसे बनती है, दैट इज द टेक ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस। हम क्या करते हैं, अब जो हमारे पास ये कलेक्शन बनी, अब इनके जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की हमने यूनियन कर दी, ऑल पॉसिबल यूनियन, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक टोपोलॉजी। तो देखिए एस सेट से हमने एक टोपोलॉजी है वो जनरेट कर ली। किस तरह से जनरेट की, एक कोई भी सेट लिया एस, उसके बाद एक कलेक्शन ली, उस कलेक्शन में हमने क्या किया, फाइनाइट इंटरसेक्शन कर दी। जितने भी पॉसिबल मेंबर हो सकती है फाइनाइट इंटरसेक्शन, वो हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन कर दी, तो हमें एक नई कलेक्शन मिल गई। और जो नई कलेक्शन बनती है वो एक बेस का काम करती है हमारी टोपोलॉजी का, वो टोपोलॉजी के लिए एक बेस का काम करती है। और अब बेस से हम टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, बेस मिल गया तो इनके जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं उनकी ऑल पॉसिबल यूनियन कर देंगे तो हमें ये टाउ मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो ये टाउ होगा हमारे पास वो एस को कंटेन करेगा, दैट इज एस को कंटेन करने वाली हमें एक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है वो मिल जाती है, और इसे ही हम बोलते हैं दैट इज अ टोपोलॉजी जनरेटेड बाय अ सबसेट। तो अब बात आती है सब बेस की। देखिए ये हमारे पास बेस बना, और जो ये बेस बना वो किससे बना, सेट एस से। तो जो हमारे पास ये सेट होगा इसे ही हम बोलते हैं सब बेस। मींस जो सब बेस होता है हमारे पास वो एक ऐसा सबसेट होता है हमारे पास, वो एक ऐसा सबसेट होता है टोपोलॉजी का। देखिए सबसेट होगा वो एक टोपोलॉजी का एक ऐसा सबसेट होता है जब हम उस सबसेट्स में हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें बेस मिलेगा हमारी टोपोलॉजी का। तो अब हम इसकी प्रॉपर वे में डेफिनेशन, तो देखिए इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी कि इफ x, tau be a टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास, देन अगर हम एक सेट लेते हैं जो कि सबसेट है हमारे पास इसका, द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ P इज कॉल्ड सब बेस ऑफ x, tau का if and only if the collection of all possible finite intersection of members of S forms a base for tau। मीन्स हमने एक S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया, उससे हमने एक न्यू कलेक्शन बनाई, और उस कलेक्शन में हमने क्या किया, जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन कर दी ऑल पॉसिबल, तो ये कलेक्शन बन गई। और अगर जो ये हमारे पास एक कलेक्शन हमने जो बनाई है वो एक बेस बन जाती है हमारे पास एक टोपोलॉजी का, तो हम कहते हैं कि जो ये सेट है वो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सब बेस हो जाएगा।
इट मीन्स जो ये सब बेस है उस सब बेस की हेल्प से हमेशा हम एक बेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उस बेस की हेल्प से हम अब एक टोपोलॉजी जो है वो हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसको ही बोलते हैं हम सब बेस बोलते हैं उस टोपोलॉजी का। अब हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे। तो देखिए हमने एक सेट लिया ए बी सी डी और हमने एक कलेक्शन सब कलेक्शन ली पावर सेट एक्स की, दैट इज एस हमने उसमें ए सी सबसेट रखा और ए डी हमने एक सबसेट रखा। तो अब हम देखेंगे इसकी हेल्प से जो हमारे पास अभी एक सब बेस का काम करेगा, इसकी हेल्प से हम एक टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होगी इसको कंटेन करेगी, मतलब कि हम इसको सब बेस की तरह काम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये सब बेस है इससे हमारा बेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बेस देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी ऑल पॉसिबल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए जो हमारे पास ये सेट है इसकी खुद के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें जो कलेक्शन हमारे पास बन रही है मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो हमें ए कोमा सी मिल जाएगा। उसके बाद हम इसकी इंटरसेक्शन करेंगे ए कोमा डी के साथ, तो हमें सिंगलटन सेट ए मिल जाएगा, ये मिल गया। अब उसके बाद हम ए कोमा डी की इंटरसेक्शन कर देंगे ए कोमा डी के साथ, तो हमें ए कोमा डी मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा। और उसके बाद अब हम लेंगे एम्प्टी इंटरसेक्शन। जब किसी भी कलेक्शन की हम एम्प्टी इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, दैट इज जो सेट एक्स है वो मिलता है। अगर आपको ये एम्प्टी इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो मैं आपको जब हमारा टॉपिक सब बेस का टॉपिक खत्म हो जाएगा तब हम एम्प्टी इंटरसेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि एम्प्टी इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है और इसको हम कैसे एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप यही मान लीजिए एम्प्टी इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें एक पूरी की पूरी स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स आ जाएगा, फाइन। तो देखिए अब सब बेस था हमारे पास, ये एस सब बेस था और उसकी हेल्प से हमने हमारा एक बेस है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमने एक बेस कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस बेस की हेल्प से हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमारी टोपोलॉजी टाउ, फाइन। तो टोपोलॉजी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इनकी यूनियन ले लेनी है, ऑल पॉसिबल यूनियन। तो सबसे पहले आप यूनियन ले लेंगे तो सिंगलटन सेट जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उनके साथ ही यूनियन लेंगे, तो ये सेट्स तो खुद ही उसमें आ ही जाएंगे हमारे, फाइन। और एम्प्टी सेट भी आ जाएगा हमारे पास इसमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब बाकी की यूनियन देखते हैं। देखिए इसके साथ यूनियन करेंगे तो हमें ए कोमा सी मिलेगा, वो यहाँ पर है। इसके साथ यूनियन करेंगे तो हमें ए सी डी मिलेगा और इसकी स्पेस के साथ करेंगे तो यही मिलेगा। अब इसके साथ करेंगे तो हमें ए डी मिल जाएगा, इसके साथ करेंगे ए मिल जाएगा और ए डी भी पड़ा है और सभी की कर देंगे एक बार तो हमें ए सी डी यही मिलेगा। इट मीन्स इसके अलावा अब हमें कोई भी दूसरे एलिमेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो अब देख सकते हैं ये हमारे पास एक टोपोलॉजी बन जाएगी और जो ये टोपोलॉजी है वो एक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होगी जो इसको कंटेन करेगी, ठीक है। तो इट मीन्स ये एक तरह का हमारे पास सब बेस था जिसकी हेल्प से हमने एक टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट की, ठीक है। तो सब बेस क्या होता है कि अगर हम उसकी कोई भी एक सबसेट हो हमारे पास, वो सब बेस तब बन जाएगा अगर उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन की करेक्शन करने के बाद हमें एक ये बेस मिल जाए। और जो ये टोपोलॉजी है इसको हम ऐसे भी कहते हैं दैट इज द जनरेटेड बाय अ सबसेट S and this S set is called subbase for the topology। आपके माइंड में देखिए दो डाउट होंगे अभी तक कि एक ही एम्प्टी इंटरसेक्शन जो एक्स सेट है वो हमारे पास यहाँ कहाँ से आया
और जो ये एम्प्टी इंटरसेक्ट यहाँ पर हमने सेट लिया था यूनियन करने के बाद, ये कहाँ से आया, ठीक है। अभी तक आपके ये 2 डाउट्स होंगे जो अब हम क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब ये सब बेस की डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई है। तो अब हम ये देखेंगे कि एम्प्टी इंटरसेक्शन और एम्प्टी यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब हम बात करते हैं हमारी एम्प्टी इंटरसेक्शन की। देखिए, जब हम एक कोई भी आर्बिट्री कलेक्शन ले लेते हैं, अल्फा बिलोंग कर रहा है हमारे पास किसी भी एक इंडेक्स सेट में, तो उसकी आर्बिट्री इंटरसेक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से। अब ये कोई भी आर्बिट्री सेट हुआ तो ये आर्बिट्री इंटरसेक्शन बन जाएगी, ये फाइनाइट सेट हुआ तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन बन जाएगी हमारे पास। जब हम ये लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जब हम ऑल पॉसिबल कलेक्शंस की लेते हैं, जब हम ऑल पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शन जो भी लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि हम एक एम्प्टी सेट लें, दैट इज, तो उसमें क्योंकि हर एक एम्प्टी सेट जो होता है इस सेट का सबसेट तो होगा ही होगा ना। तो जब भी हम ऐसी कलेक्शन लेंगे तो हमेशा हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बनेगी जब हमारे पास ये यहाँ पर क्या होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि जो ये एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा ही हमारा सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो इट मीन्स हमारे पास ये चीज बन गई। अब हमें ये चीज देखनी है कि इस चीज को हम कैसे लिखें। हमने ये प्रूफ करना है कि ये हमारे पास पूरी की पूरी स्पेस एक्स या यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं आप इसे, उसके इक्वल होगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये सबसेट तो होगा ही एक्स का। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो एक्स है वो सबसेट होगा इसका, हमने ये प्रूफ करना है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे। देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी, अब एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने कोई एक्स एलिमेंट लिया एक्स में, एक्स हमने एक एलिमेंट लिया एक्स में, हमने ये प्रूफ करना है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इफ पॉसिबल, हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो हमारे पास इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब वो जो हमारे पास ये हमने सेट्स लिए हैं वो उनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर वो इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा तो विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक ए अल्फा होगा हमारे पास, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू, ये बात इंपॉर्टेंट है कि देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक सेट ऐसा होगा इस कलेक्शन में सच दैट एक्स जो एलिमेंट है हमारे पास वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। कोई ना कोई एक मेंबर तो पक्का होगा इस कलेक्शन में जो कि एक्स इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा मेंबर आ गया इस कलेक्शन में, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए एम्प्टी सेट है। अगर यहाँ पर एम्प्टी सेट है तो इस तरह का कोई भी मेंबर हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इट मीन्स जो एक्स एलिमेंट है हमारे पास वो इसमें बिलोंग करेगा। Therefore, जो एक्स एलिमेंट है वो ऑलवेज हमारी इस तरह की कलेक्शन में बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, अब इसका सबसेट बन जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये तो पहला कॉन्सेप्ट है इसको समझने का। अब इसको अनदर वे में भी हम समझ सकते हैं, वो देखिए। इसको दूसरी वे में समझने के लिए देखिए, हम सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ सेट्स हैं, मान लीजिए मैंने कोई भी 5 सेट्स लिए, उनकी इंटरसेक्शन की तो मुझे कुछ ये मिला, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ सेट्स की इंटरसेक्शन जो है वो डिक्रीज करता जाता हूँ, ठीक है। वहां पर हमने 5 सेट्स लिए और यहाँ पर हमने ये 4 सेट्स लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आया कि जब हम इंटरसेक्शन करते हैं 5 सेट्स की तो वो एक छोटा सेट होगा, जब हमने 4 सेट्स की इंटरसेक्शन की तो वो उससे बड़ा सेट होगा। तो हम इसको डिनोट कर देते हैं B1 से और इसको डिनोट कर देते हैं B2 से, ठीक है। जो B1 सेट होगा वो एक छोटा सेट होगा और B2 हमारा एक बड़ा सेट होगा। अब हम अगर 3 की इंटरसेक्शन लेता हूं तो ये एक और बड़ा सेट मिल जाएगा हमें, तो हमें एक
इनसे भी बड़ा सेट मिलेगा, ज्यादा इक्वल होगा जब उनसे बड़ा होगा। मैं और सेट्स को डिक्रीज कर देता हूँ तो ये और बड़ा सेट मिल जाएगा हमें। इसी तरह से अगर मैं ये ले लेता हूँ, इसी तरह और बड़ा मिल जाएगा। मतलब कि सबसे इंटरसेक्शन करने के पर सबसे बड़ा सेट हमें क्या मिल सकता है, x। और वो कब मिलेगा, जब हम किसी भी सेट्स की इंटरसेक्शन नहीं करेंगे। बात को समझ रहे हैं ना? जितने ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स होंगे उतना ही हमें छोटा सेट मिलेगा। हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन करने के बाद सबसे बड़ा सेट चाहिए। सबसे बड़ा सेट क्या होता है, स्पेस। और वहां पर सबसे कम इंटरसेक्शन क्या होती है, एम्प्टी सेट। तो दैट मीन्स जब भी हम एम्प्टी सेट्स की कलेक्शन की इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें सबसे बड़ा सेट मिलेगा, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, दैट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सेट्स हैं जिनकी हम इंटरसेक्शन कर पा रहे हैं। इससे कम तो नहीं कर सकते, दे आर द लीस्ट number of sets which we do intersection, and we got the biggest subset of the space, and the biggest subset of the space is space itself। तो इस तरह से जब भी हम एम्प्टी इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हम हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो एक्स सेट होता है, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। फाइन। तो ये होगी हमारी बात इंटरसेक्शन की। अब हम बात करते हैं यूनियन की। देखिए यूनियन किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, इस तरह से, ये इंडेक्स सेट हो गया। अगर हमें एम्प्टी सेट्स की यूनियन डिफाइन करनी है, एम्प्टी कलेक्शन की यूनियन, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सेट्स हैं, एम्प्टी सेट्स हैं, यहाँ पर कोई सेट ही नहीं है हमारे पास, तो उनकी यूनियन क्या होगी, एम्प्टी ही होगी। तो एम्प्टी कलेक्शन की जब हम यूनियन करते हैं तो हमेशा एम्प्टी सेट उसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं एम्प्टी कलेक्शन की तो हमेशा हमें एक एक्स सेट मिलता है।